दोस्तों, मेहरबानों, कदरदानों, आपकी पुरजोर फरमाइश पे हम रिव्यू लेके आ गए हैं। मैंने तो ईद के दूसरे दिन ही देख ली थी फिल्म, लेकिन मैं मीरब का इंतजार कर रहा था क्योंकि मैंने नॉवल नहीं पढ़ा हुआ और मीरब ने नॉवल पढ़ा हुआ है, तो मीरब का पर्सपेक्टिव आना बहुत ज्यादा जरूरी था। तो आज आपको एक ऐसे इंसान और ऐसे व्यक्ति का पर्सपेक्टिव मिलेगा जिसने पूरी किताबें छान छान के पढ़ी हुई हैं, किताबें चोरी की हैं इन्होंने उम्र अयार की। और एक मैं हूं जिसने कभी एक लफ्ज नहीं पढ़ा उम्र अयार का। तो ये दो पर्सपेक्टिव्स आएंगे। मीरब नमान अलेक्जेंडर, आपने आज मूवी देखी है, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। आई एम गुड। आई वांटेड टू फील गुड बट हम्म। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड। हम्म। उस पे हम आएंगे। बट आप कैसे हैं? आप आज डॉक्टर के पास गए थे। हाउ वाज द विजिट? हाँ, विजिट रेगुलर चेकअप था। आई एम गुड, आई एम ऑल गुड। मुझे खुशी इस चीज की थी कि मीरब ने मूवी देख ली है, उसके बाद मेरी तबीयत और बहाल होगी। बाकी ये है कि गर्मियां हैं तो हीट स्ट्रोक तो चलता ही रहता है तो ये चीजें। बट आई एम गुड एंड आई एम हैप्पी। मुझे उतनी मूवी से शिकायत नहीं है जितनी मीरब को होने वाली है। मैं चाहता हूँ मीरब स्टार्ट करे आज। सो डायरेक्टेड बाय असफर जाफरी। हम्म। असफर जाफरी ने एक और मूवी मैं उनकी देख चुकी हूँ, जनान, जो उन्होंने डायरेक्ट की थी। हम्म। उनकी एक मूवी मैंने वो देखी है, उसके अलावा मैंने नहीं कोई और देखा। दिस वाज द सेकंड प्रोजेक्ट जो मैं उनका देख रही थी। हम्म। Then produced by Huma Jamil Babar, and head of production is Jay Khan. Cinematography by Ricky Butland. Editor हैं इस मूवी के मितेश सोनी। Sounds like an हम्म। Indian name. Someone from India. हम्म। तो कास्ट है हमारी, we all know Usman Mukhtar as Amar, हम्म। Farhan Tahir as Lakka, Sanam हम्म। Saeed as Meena, Ali Kazmi as Maz, Hamza Ali Abbasi। इनके मैं नाम करेक्टर का नहीं लूंगी, वो मैं एंड में बताऊंगी। बल्कि हमें पता ही है ऑलरेडी, बट अभी नहीं मैं या बताना चाहती। फिर सीमी राहील एज फरहाना, या सना फखर एज हीना बाई, हम्म। एंड मंजर सहबाई एज गुरु, दानियाल राहील एज बाबर, सलमान शौकत एज आजम। उसामा करामत भी है इसमें। हम्म। उनका मैं लेती चलूं। सो हम्म। दिस वाज द फुल कास्ट। स्टोरी स्टोरी की अगर हम बात स्टोरी। करें, देखिए, शायान, जब हमने ट्रेलर का रिव्यू किया था तो उस टाइम पे आई वाज, जब ट्रेलर देखा मैंने तो मुझे कुछ थोड़ा बहुत फील हो गया था कि जो नॉवल में देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं, आई मीन, वो वैसा नहीं होगा। इंटायरली वैसा हम्म। नहीं होगा। थोड़ा बहुत कुछ एसेंस होगा, कुछ होगा। या टुडे व्हेन आई वॉच द मूवी, अगर एक इंसान उसको, जैसे आपका पर्सपेक्टिव एक डिफरेंट है, अगर कोई इंसान उसको नॉवल से रिलेट करके नहीं देख रहा ना, उसका उसका पर्सपेक्टिव, उसका रिव्यू थोड़ा डिफरेंट होगा। बट अगर या इसको एक नॉवल रीडर जो है वो अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको, एक, हमेशा एक नॉवल रीडर को जो धचका लगता है मूवी जब आती है, नॉवल से रिलेटेड रिलीज होती है, तो आपको थोड़ा सा एक वो होता है कि यार ये तो नॉवल जैसा कुछ भी नहीं है। सो कुछ भी दैट नहीं। वाज व्हाट, दैट इज एग्जैक्टली हाउ आई फेल्ट टुडे। हम्म। हम्म। जैसा मैं पढ़ती आई हूँ, इट वाज नॉट जस्ट वन नॉवल, इट वाज अ सीरीज ऑफ नॉवल दैट आई रेड। हम्म। वैसा कुछ भी नहीं था। एंड अगर हम बात करें स्टोरी की, तो इट वाज, आई फाउंड द स्टोरी, अगर आप नॉवल से हट के भी बात करें, आई डिडंट फाइंड द स्टोरी टू बी एनीथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इट वाज हम्म। अ वेरी बेसिक स्क्रिप्ट, आई वुड से। या काफी बेसिक था। जैसे एक सुपर सुपर हीरो की स्टोरी शुरू होती है, कि अगर सुपरमैन की आप एग्जांपल लें, तो जिस तरह से सुपरमैन को, he's just an ordinary man, and then he comes to know कि he has powers, and just he's not an ordinary person. हम्म। ऐसे ही रिवील हुआ, जिस तरह एक, नॉर्मल सुपर हीरो स्क्रिप्ट होती है सुपर हीरो मूवी की। हाँ।
जो शिकायत मुझे है, वो शिकायत मुझे ये है कि एक, आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर, समथिंग जो मुझे टीजर और ट्रेलर देख के एक फील आई थी, द मूवी डिड नॉट गिव मी दैट फील, या अनफॉर्चुनेटली। दैट्स ट्रू, आई एग्री विद इट। मैं मैं कैरेक्टर्स पे बाद में आऊंगी, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टोरी लाइन थी, जो स्क्रिप्ट थी, कोई हम्म। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मुझे, इवन डायलॉग्स भी जो थे वो, आई मीन देयर वर some very important dialogues, like not important but like um, थोड़े से अच्छे डायलॉग्स, लाइक कह सकते हैं कि थे, बट दैट इज, दोज डायलॉग्स आर समथिंग जो आप हर रोज सुनते हैं, देखते हैं अपने फोन्स पे। हम्म। सो आई डोंट थिंक देयर was anything extraordinary either in the dialogues, neither in the dialogues nor in the script. So हाँ हाँ। that is something I was, मैं सोच रही थी कि कुछ होगा हट के, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं था। शायन, आपका इस बारे में क्या रिव्यूज हैं इस बारे में? यार देखो, पहली बात तो ये है कि जो यहाँ पे हम बात करें ना स्टोरी की, ठीक है, हमें, क्योंकि जब मैंने प्रो पाकिस्तानी पे, मैं वहां बैठा हुआ था जब उस्मान मुख्तार का इंटरव्यू हो रहा था प्रो पाकिस्तानी की, पर मैंने वो पूरा इंटरव्यू देखा था। तो उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था, आप लोग वो जाके देख भी सकते हैं अगर आप लोग देखना चाहते हैं, इट्स अवेलेबल ऑन प्रो पाकिस्तानी, क्योंकि मैं उनके लिए काम भी करता हूँ और मैं उनकी कंटेंट टीम का हिस्सा भी था, तो मैंने मतलब वहां पे कुछ जो क्वेश्चंस थे वो मैंने ही पूछे हुए थे आधे से ज्यादा। तो द थिंग इज कि वहां पे डायरेक्टर ने कहा था कि पहले तो हम बना रहे हैं ट्रिलॉजी, इसके 3 पार्ट्स होंगे, ये उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि इसके 3 पार्ट्स होंगे। उसके बाद फिर उन्होंने ये भी बोला कि यार ये जो स्टोरी है ये हम 21st सेंचुरी में रहते हुए बनाएंगे, वी आर गोइंग टू कीप दिस इन 21st सेंचुरी, और फिर हम वहां से इसका कनेक्शन बनाएंगे कोहे काफ के साथ, उम्रो अयार के साथ, और वो जो एक हेवनली वर्ल्ड उन्होंने बनाई हुई है जिसका जो लास्ट सीन था वो बहुत ज्यादा मिलता था हैरी पॉटर के जो डेथली हॉलोज है, डम्बलडोर और हैरी का इंटरेक्शन होता है जब जब हैरी पॉटर मर जाता है, मतलब लिटरली नहीं मरता बट वो ऊपर चला जाता है, तो वहां से फिर वो वापस आता है, और वो जब वो सारा सीन होता है तो वो बहुत ज्यादा मुझे एक जैसा लगा। बट देन अगेन बहुत से लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं या यूट्यूब पे भी बोल रहे हैं कि यार ये हैरी पॉटर से बहुत ज्यादा मिलता है, और सनम सईद जो है वो हरमाइनी है, और उस्मान मुख्तार जो है वो हैरी हैं, उनकी चश्मे भी उस तरह के हैं, फिर वो प्रोफेसर भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इज इट एवरी सुपर हीरो मूवी सपोज टू स्टार्ट लाइक दिस, कि यार शुरू में नहीं पता होता है कि उसकी क्या पावर्स हैं, आप वो पीटर पार्कर को उठा के देख लें, स्पाइडरमैन को कहाँ पता होता है कि उसकी क्या पावर्स हैं, वो तो बाद में उसको पावर्स मिलती हैं। तो आई थिंक एवरी सुपर हीरो मूवी स्टार्ट्स लाइक दिस, और फिर एक जर्नी होती है डिस्कवरिंग की कि यार हम अब डिस्कवर करने वाले हैं कि हीरो को पता लगने वाला है कि उसकी क्या वो है। लेकिन यहाँ पे कहानी में एक छोटा सा नहीं बल्कि बहुत बड़ा फ्लॉ था। फ्लॉ ये था कि आप ये कहते हो कि यार सनम सईद का जो कैरेक्टर है, मीना राइट, मीना का जो कैरेक्टर है, माज का जो कैरेक्टर है अली काजमी का, जो कि अगर मेरे से आप सच पूछे मुझे रियल हीरो तो वो लग रहा था अली काजमी। तो अली काजमी एंड जो सनम सईद का जो जो दोनों के कैरेक्टर थे वो बचपन से ट्रेनिंग करते हुए आ रहे होते हैं अय्यारों के साथ, ठीक है। वो जब आप कहते हो ना कि अय्यारों तैयार हो, तो मोस्ट ऑफ द अय्यार्स वर ट्रेनिंग फ्रॉम देयर चाइल्डहुड। इट वाज नॉट लाइक कि वो उनको बाद में डिस्कवर होता है और वो बाद में पता लगता है, ऐसा नहीं होता। तो मंजर साहिबाई का कैरेक्टर उनको बचपन से ट्रेन करा होता है, तो ये जो कैरेक्टर है ये क्यों बचपन से ट्रेनिंग नहीं कर रहा था, और ये इतना अनोखा क्यों है कि यार इसको 35-40 साल की उम्र में पता लगता है कि मैं प्रोफेसर हूं, तो मुझे अब जाके जो है ना वो मेरे सामने मेरे ऊपर चीजें नाजिल होंगी, और वो जिस तरह से उसको पावर्स मिलती भी हैं दैट इज नॉट लॉजिकल। इज इट लॉजिकल फॉर यू जिस तरह से उसको पावर्स मिलती हैं? या दैट सीक्वेंस जहाँ पे उसको वो लाइट्स ऑन ऑफ होना, एंड देन हाँ के बाद वो जब बाय द टाइम ही रीचेस इन द हाँ। पार्किंग, तो वो एक एनर्जी आती है डार्क सी, एंड इट इट अचानक। कंज्यूम, हाँ, इट कंज्यूम्स हिम आउट ऑफ नोवेयर। एंड उसके हाँ। बाद व्हेन ही गोज आउट ऑफ देयर, तो उसको अगेन एक जगह पे पार्किंग में वो जो एक सीक्वेंस होता है जहाँ पे लोग रुक जाते हैं और वहां पे एक बंदा खड़ा होता है, आई एक्चुअली लाइक्ड दैट सीन जिसमें वो हाँ। उसको वो आता है उसको बताने के प्लीज अपनी गाड़ी की तरफ जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। मुझे वो हम्म। सीन अच्छा लगा जहाँ पे वो लोग सब रुक जाते हैं, एंड हम्म। वो जो एक एनर्जी होती है वो उसको सब में नजर आ रही होती है, एंड देन वो चलता जाता है और वो लड़का सामने खड़ा होता है, एंड ही हाँ टेल्स हाँ। के तुम गाड़ी की तरफ जाओ। मुझे वो सीन अच्छा लगा था, आई वुड नॉट लाई अबाउट दैट। नहीं, सेम की बात लेकिन नहीं करा,
नहीं नहीं, मैं सीन की क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, मैं वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा, ना ही मैं प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, मैं नो, बात कर आई रहा हूँ लाइक द ड्यूरेशन की। आइडिया, दैट आई लाइक ड्यूरेशन। द आइडिया। मैं हाँ आपको ये बता रही हूँ कि मुझे आइडिया अच्छा लगा उस सीन का, हाँ। कि उस तरह से वो लोग आ रहे हैं और वो सब रुक जाएंगे और वो उसकी तरफ देख रहे हम्म, हैं। आई आई लाइक दैट। मैं सिर्फ उस सीन की बात हम्म, कर रही हूँ। हाँ बट वो जो ठीक है। आप बात कर रही हैं ना कि वो जिस तरह से उसको वो रियलाइज होता है और वो पावर जैसे मिलती है। उसको पावर मिलती है, हाँ। या आई वुड एग्री विद यू। आई मीन अजीब सा था, लाइक। अचानक से ही 35 साल उसको कुछ नहीं पता, फिर वो आई लव यू फरहाना वाला सीन आता है। आई लव यू फरहाना के बाद जो सीक्वेंस चलता है, ठीक है। पहले तो वो एग्जैक्टली। अपने स्टूडेंट्स के साथ कोई एक कन्फ्रंटेशन भी नहीं करता, मतलब उनको गलत साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो बस कहता है यार तुम फजूल बकवास कर रहे हो, ठीक है। आई वुड हैव थॉट कि अगर वो इतना इंटेलेक्चुअल है उसका कैरेक्टर, वो कुछ तो काउंटर आर्ग्यूमेंट देगा, बट देयर वाज नो काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट जिन वाला जो टॉपिक था, ठीक है। उसके बाद फिर वो ये सारा बाय द वे इस्लामाबाद में शूट हुआ है, क्योंकि असफर जाफरी जो डायरेक्टर है वो सारी फिल्में इस्लामाबाद में बनाते हैं। आप हीर मांझा का वाला काम देख लें, आप इनके पुराने वाले काम जो भी उठा के देख लें, जानान देख लें, सारे इस्लामाबाद में बने हैं। तो नस्ट के अंदर ये शूट हुआ है। गीगा मॉल में वो बेसमेंट वाला सीन शूट हुआ था, जिधर उसको वो पावर्स ऐसे मिलती हैं और वो ऐसे झंझोड़ी होती हैं उसको पावर्स, ठीक है। वो गीगा मॉल है ठीक है, मुझे पता लग गया था कि ये लोकेशंस कौन कौन सी हैं। फिर G10 का, या मेरे ख्याल से F10 का, G10 का था। G10 का वो था जहाँ पे वो बहुत सारे लोग उसके सर, स्टूडेंट्स उसके सामने आ जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। वो G10 था मुझे लग रहा था। तो वो जो चीज थी ना, थोड़ी मुझे अजीब लगी, लेकिन चलो ठीक है, कुछ हॉलीवुड सुपर मूवी में इस तरह होता है। लेकिन मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। डॉक्टर स्ट्रेंज में वो उसको थोड़ा थोड़ा पता लगता है, आहिस्ता आहिस्ता पता लगता है कि यार मेरे पास अब पावर्स आ रही हैं, मतलब एक एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू उसको पावर्स मिलती हैं। तो यहाँ तो ऐसे करके आपने उसको पावर दे दी और वो फिर वो हो गया। एग्जैक्टली। तो स्टोरी पे बहुत मसले हैं, लूप होल्स हैं। मैं मेरा चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा अब आ जाएं, क्या कहते हैं, तारीफें भी कर लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा जो है ना नेगेटिव लाइट में इसको बोला है। वीएफएक्स और प्रोडक्शन पे, और सेट डिजाइन पे, और आर्ट डिजाइन पे, ठीक है। आउट क्लास, हाँ आउट क्लास। हाँ। मैं इस तरफ आने ही वाली थी। वीएफएक्स की अगर आप बात करें, अगर आप बैकग्राउंड स्कोर की इवन बात करें, बैकग्राउंड स्कोर वाज इवन, मैं हम्म वो सीन में नोटिस करी थी जहां पे वो लाइटें ऑन ऑफ हो रही होती हैं और उसमें जो बैकग्राउंड स्कोर था, इवन इन द हम्म, फाइट। अच्छा, फाइट सीक्वेंसेस भी मुझे बहुत अच्छे लगे। इवन हाँ। आई वाज विद माय मदर इन लॉ, मैं उनके साथ गई थी मूवी देखने, एंड हम्म इवन शी सेड के भी फाइट सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं। तो हम्म वो एडिटिंग वाज वेरी वेरी नाइस। मुझे एडिटिंग भी हम्म बहुत अच्छी लगी, मुझे फाइट सीक्वेंसेस भी बहुत अच्छे लगे। आई रियली लव द बैकग्राउंड स्कोर। हाँ वीएफएक्स तो कोई बात, आई वुड हाँ। नॉट लाई अबाउट दिस। आई बी कंप्लीटली ऑनेस्ट, इन चीजों पे मेहनत नजर आई मुझे। हम्म एंड वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक ये पहली पाकिस्तानी मूवी मैंने देखी है जिसपे वीएफएक्स बेहतरीन हुआ है। बेहतरीन। बेहतरीन। आउट मुझे क्लास। मौला जट बेटर देन पता मोला चला। जेट, आई वुड से बेटर यस, देन मोला जेट। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। हाँ। तो तो यस। वो तो तारीफ होगी यहाँ पे, बिल्कुल। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपको सिनेमैटिक एक्सपीरियंस हासिल करना है, आपको सिनेमा पे जाके एक मूवी देखनी है, तो अभी मैं जानता हूँ नाबालिग अफराद भी आई हुई है, वो भी बड़ी स्लीपर हिट और अच्छी मूवी जा रही है। बट अगर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस लेना है तो फिर उम्रो है यार, आप देखने जाओ, नो डाउट उसके स्क्रिप्ट में बहुत लूप होल्स हैं, बड़े मसले हैं। लेकिन क्योंकि हम ये क्यों बात करें, जब भी आप एक सुपर हीरो मूवी बनाते हो ना, आपको उसके अंदर इतनी डिटेल देनी चाहिए, इतनी डिटेल देनी चाहिए कि फैंस उसके ऊपर फिर थ्योरीज बना सकें। मार्वल क्यों इतना हिट है? क्योंकि आपने डिटेल के ऊपर काम किया हुआ है, और आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ा हुआ। अगर लूप होल छोड़ा भी है तो उस पर थ्योरी बन जाती है कि यार ये लॉजिकली ऐसे हो सकता है। आपने वो लॉजिक से ना थोड़ा सा हटा के चीजें बना दी हैं, मसला ये है। वरना तो एग्जैक्टली। बिल्कुल सही है, वरना तो कोई इशू नहीं है। वीएफएक्स पे अच्छा, बात होगी। यहाँ पे मैं हाँ एक चीज ऐड करना चाहूंगी। यहाँ पे इन्होंने इन्होंने एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस चीज का दिया है कि हाँ द वे अमर अपने अंदर चीजें एब्सॉर्ब कर लेता है, एंड देन ही हाँ कैन टेक देम आउट एनी टाइम ही वांट्स, लाइक ही कैन जस्ट हाँ। एब्सॉर्ब द एनर्जी, ठीक है, एंड लाइक, क्या एंड लाइक यू स्पॉइलर नो। दे सकते हैं? नहीं, मैं देखिए, मैं जो बात करने लगी हूँ ना वो ये है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं मजाक कर रहा हूँ। वो जो रिट्रैक्ट कर लेता है ना चीजों को, और फिर वापस उनको वापस अपने अंदर कर लेता है और फिर निकाल लेता है।
वो एक चीज आई थिंक इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है उम्र यार की जंबील से, बिकॉज मेरा मैं उम्र यार आपको की कुछ बताना चाहता हूँ, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं प्रो पाकिस्तानी वाले इंटरव्यू में बैठा हुआ था। आखिर में उस्मान मुख्तार से पूछा गया कि क्या इसके अंदर जंबील है या नहीं। उस्मान मुख्तार क्लियरली सेड इन दैट इंटरव्यू, आप जाके देख लेना बाद में, मैं ही जंबील हूँ, आई एम द हॉर्क्रक्स और द जंबील। जैसे हैरी पॉटर हॉर्क्रक्स होता है, उस तरह वो जंबील होता है। सी खुद आई बोला टोल्ड यू, उसने। मैंने हाँ देखे ये, मैंने क्योंकि मैं तो इतना अंदर घुस के नॉवेल्स पढ़ती रही हूँ कि यू हैव हाँ। नो आइडिया। तो वो हम्म। मुझे ये जब मैंने मूवी देखी ना, तो आई वाज थिंकिंग, मैंने कहा यार ये मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट इन्होंने लिया है उस जंबील से, क्योंकि उम्र हाँ अयार की जो जंबील थी ना, उसके अंदर दुनिया की हर चीज थी, हाँ दुनिया का खजाना, दुनिया की हर चीज, इवन उसके अंदर उम्र यार का एक देयर इज अ कैरेक्टर इन द नॉवेल जिसमें उम्र यार का एक पता नहीं तोता होता है या क्या होता है, जो उसे निकल के उसको एडवाइजेस देता है, और पता नहीं क्या, वो भी उसकी जमीन में हाँ, होता ये है मैंने हर सुना हुआ है चीज। कहीं, किसी ने। यस, हाँ। उसकी उसकी हर चीज उसकी जमीन में होती है, लाइक हम्म। मतलब नॉवेल्स में जो हम पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि दुनिया का पता नहीं कितना खजाना उसकी जमीन में होता है, और उसकी हम्म। जमीन ऐसे होती है, बाहर से ऐसे नजर आती है जैसे खाली है, कुछ भी नहीं है उसके हाँ, अंदर। तो मैं ये तो कहना चाह रहा था, मैं ये समझाना चाह रहा था हम्म, कि लोग जो कहना कि हैरी पॉटर से इंस्पायर्ड है, मतलब हॉर्क्रक्स है, और वो जो जंबील है वो हरमाइनी वाला बैग है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उर्दू नॉवेल्स में ये सारी चीजें हैं जो जहां से ये लिया एग्जैक्टली। गया है। तो एंड ये यू वो नेवर नो कि हैरी खुद हमें भी पॉटर बता नॉवेल दिया। से कॉन्सेप्ट लिया नॉवेल से हमारी। हाँ, हमारी ओरिजिनल नॉवेल से कॉन्सेप्ट लिया है। अच्छा, मुझे ना हैरी पॉटर वाली फीलिंग आई थी क्योंकि मैं खुद एक हैरी पॉटर वाला फैन हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंपेयर ना करूं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं फिर से ये बोलूंगा, सुपर हीरो मूवीज इसी तरह शुरू होती हैं, और उनका ये जो स्टोरी आर्क होता है, जो कैरेक्टर आर्क होता है, वो इसी तरह का होता है। मोस्ट ऑफ देम आप कोई भी उठा के देख लो, तो वो चीज बिल्कुल। है। बट वो जो हिसार बनाया हुआ था ना, वो जो मंजर साहबाई का कैरेक्टर था, ठीक है, उसका वीएफएक्स, ठीक है, टॉप नॉच था, टॉप नॉच था। लेकिन वो इतना वीक था कि उसके अंदर कोई भी आराम से पेनिट्रेट कर सकता था। जिस तरह से एक सर्टन कैरेक्टर की डेथ होती है, एक सर्टन कैरेक्टर होता है उसकी डेथ होती है, उसकी उसी पैलेस में उस सर्टन कैरेक्टर की डेथ होती है, ठीक है। आपने हिसार इतना बेतुका किस्म का बनाया है कि उसकी कोई लॉजिक नहीं समझ मुझे आई कि आप एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हो, बट वो कैसे, वो पेनिट्रेट कैसे हो गया। आई थिंक आई थिंक हिसार वाज फॉर द सुपर नेचुरल पावर्स जो कि नेगेटिव एनर्जी थी, ठीक है। हम्म। जो हम्म। नेगेटिव एनर्जी थी ना, दैट वाज हम्म। विद इन लक्का एंड सनाज कैरेक्टर, आई या बिलीव, एंड उसके जो आदमी थे, जी, जिसने पेनिट्रेट किया वो उनका अपना ही बंदा था, ठीक है। जिस पे इट सना ने वाज जादू दानियाल किया था, सना राही, नवाज का जो कैरेक्टर था, उन्होंने जादू किया था उस पे। उस पे जादू किया था, बट हाँ। एट दैट पॉइंट ही वाज, I don't know, I think he was in his senses, because what he was saying to Guru Manzar से भाई, हम्म। what he was saying कि मैंने आपके लिए इतना कुछ किया and then yet I get nothing, and what he हम्म। does is वो अपनी, अच्छा, ये जो एक चीज थी ना स्टोरी में, कि ये जो ट्विस्ट था, मैंने जब मूवी देखना शुरू की, आई न्यू फ्रॉम द स्टार्ट के ये जो दानियाल राही का कैरेक्टर है ना, ही इज जस्ट देयर टू गेट न्यूज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम लक्काज क्लैन या जो भी ग्रुप था वो, ठीक है। सेवरस स्नेप टाइप। यस, सॉरी ही सॉरी वाज सॉरी। he was just he was just there to get information from Lakka's army, और वो हाँ, इंफॉर्मेशन भिजवाता था टू गुरु या जो डबल एजेंट, अयार। यस। डबल एजेंट। तो ठीक है। जब वो जब वो रिवील होता है कि वो जाके उस बंदे को बताता है कि जाके खबर पहुंचा दो कि वो उनकी आर्मी बहुत सख्त हो रही है और बहुत स्ट्रांग हो रही है और हम उनसे नहीं लड़ सकते। हाँ। जब वो ये बात करता है, तो उस टाइम पे मैं कहती हूँ, देखा, मुझे पता था ये इनका बंदा नहीं है, ये लक्का का हम्म। बंदा ही नहीं है, ये उसका बंदा है। बट वो जो एक हाँ। ट्विस्ट था ना कि वो, हाँ, वो एक बाद में जाके एक सर्टेन कैरेक्टर को मार देता है, तो दैट हम्म। वाज, आई वाज लाइक व्हाट, क्यों हाँ, ऐसे मैं भी क्यों हुआ है सरप्राइज ये, हुआ था। लाइक मुझे ये लगा आई था वाज सरप्राइज। मुझे ये लगा था कि सना नवाज का जो कैरेक्टर है वो उस पे जादू करता है, और वो फिर उसके स्पेल में होता है, और वो फिर जाके वो करता है, लेकिन ऐसा नहीं था, आई बिलीव। आई डोंट थिंक सो।
आई डोंट थिंक सो। हम्म। जिसने उम्र यार देखिए प्लीज हमें कमेंट्स में बताएं, आई आप कैन बी बताएं, रॉन्ग हाँ, अबाउट इट, आप बताएं बट आपको क्या समझ। या सो हम्म। दैट वाज वन थिंग जो कि मुझे हम्म। बहुत ग्रेट था। हम्म। मुझे वैसे अच्छा। मोस्टली मूवी नहीं आती, बट दिस वाज समथिंग जो इसने मुझे जगाया कि ये क्या हुआ है यहाँ पे। हाँ, हाँ, वो चीज थी। अच्छा, इंटरवल भी बड़ा मजे का था, क्योंकि मुझे इंटरवल याद है बड़े क्लियरली। और जो इंटरवल आपको याद रह जाता है ना, वो होता है कि क्लिफ हैंगर ना। तो वो मुझे याद रह गया था। इंटरवल वाज गुड। आई लाइक द इंटरमिशन, कि जहां पे उसको दानियाल राहील के कैरेक्टर को बोला जाता है कि यार अब तुम इसको मारोगे, इस मारो। एक सर्टन कैरेक्टर। हाँ, तो वो रह गया था। फिर वो खंजर दिखाते हैं एंड में, वो उस तरह की चीज होती। दैट वाज गुड। लेकिन मुझे लगता है यार कुछ सीन्स बहुत ड्रैग थे। जैसे मैंने बात की ना, वो जो G10 वाला सीन था, वो बाइक वाला जो सीन था, वो बहुत ड्रैग था। ठीक है। फिर सेकंड हाफ में अगर आप आ जाओ, जो जहां पे वो वॉर हो रही होती है, ट्रॉय ट्रॉय की तरह की एक वॉर हो रही होती है मैदान के अंदर। वो इतना लंबा सीन था, बहुत लंबा सीन था। और मैं आपको एक बात बताऊं, उसमें जब वो सीन एंड होता है और जब वो लक्का के पास जाते हैं, जहां पे वो लक्का होता है, सनम शहीद होती है, 2 बार कैमरा डीफोकस हुआ है, मैंने खुद देखा है। 2 बार कैमरा डीफोकस हुआ है, अगर आप वो गौर से देखें, विच इज नॉट गुड फॉर द मूवी। और वो हुआ है। और मुझे नहीं पता वो जिस सिनेमा में मैं देख रहा था, उसके पर्दे के अंदर कोई मसला था, उसके प्रोजेक्टर में मसला था, या वो कैमरा मैन हिमसेल्फ के साथ कोई इशू था, द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। बट आई रिमेम्बर विविडली, 2 बार कैमरा डीफोकस हुआ ड्यूरिंग दैट फाइट सीन। अच्छा, मैंने इसका कुछ नोटिस नहीं किया, आई डिडंट नोटिस हम्म। एनीथिंग लाइक दिस। हम्म। सो ये मुझे एक लगा और था। चीज थी, एक और हाँ। चीज थी। ये आई थिंक प्रोडक्शन में या उस चीज में आ जाती है बात, बट आई हम्म। जस्ट टॉक अबाउट इट। जो except for Maz and Azam and Meena and Amar, मुझे वो जो उनकी एक जो उनका कासल टाइप जगह होती है जहाँ पे वो सब रह रहे होते हैं यार, तो बाकी के जो यार थे, वो मेरी मदर इन लॉ ने भी ये चीज बोली और मुझे मैंने खुद भी ये फील की कि ये जो ये जो चार आगे खड़े हुए हैं, मीना, आजम और ये चार जो हैं, अमर और माज, यही मुझे लग रहे हैं कि मतलब यार ये पीछे से सारे मुझे मरियन लग रहे हैं। अच्छा, इतना का एक और सीक्वेंस था, जब वो आता है ना ट्रेनिंग के लिए, उस उस्मान मुख्तार का कैरेक्टर आता है ट्रेनिंग में। ठीक है। अब वहां पे नोटिस करना, जो 2 बैकग्राउंड या 3 बैकग्राउंड एक्टर्स थे ना, वो ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, ऐसे ऐसे वो करते हैं। ठीक है, दे वर लुकिंग सो आउट ऑफ ऑर्डर। मुझे नहीं पता कौन सा डायरेक्टर उनको क्या बता रहा था कि तुमने किस तरह का सीक्वेंस करना है और किस तरह का नहीं करना। वो कुश्ती करने वाले लोग तो लग ही नहीं रहे थे। और मुझे नहीं लगता उनको, इवन तो उनमें से कुछ जो थे वो ऐसा लग रहा था कि कोई शायद थिएटर एक्टर्स हैं, बट जो सीक्वेंस वो कर रहे थे वो तो बहुत ही मुझे पैड़ा किस्म का लग रहा था। तो वहां पे मसले हैं, जो बैकग्राउंड एक्टर्स है ना, हम खुद भी बैकग्राउंड एक्स्ट्राज रह चुके हैं, बैकग्राउंड एक्टर्स हम रह चुके हैं। हमें पता है कि क्या बताया जाता है डायरेक्टर की तरफ से। तो वो थोड़ा अजीब लग रहा था। सो एग्जैक्टली। या, हाँ। तो आपकी जो क्या कहते हैं, मदर इन लॉ है, वो सही कह रही थी। उस सीन में भी था ये मसला, और इस सीन में भी ये मसला था, जिधर मंजर सहबाई और उस्मान मुख्तार पहली बार एक दूसरे से मिलते हैं। वो एक मसला था। डायलॉग्स में सिर्फ एक डायलॉग मुझे याद है, ओनली वन, जहाँ पे अदनान सिद्दीकी कहते हैं कि हर कैरेक्टर के अंदर, हर आदमी के अंदर एक पावरफुल चीज होती है, पावरफुल सलाहियत होती है। और वो जो पावरफुल सलाहियत है, वो अगर वो उसको समझ जाए, तो वो बहुत बड़ा आदमी बन जाता है। इस तरह का कुछ था, जब वो उसको लॉकेट दे रहा होता है हाथ में, वो होता है। वो वाहिद चीज थी जो मुझे डायलॉग याद है, उसके अलावा मुझे कोई डायलॉग याद नहीं। नथिंग ऑफ सॉर्ट। तो अब मेरे ख्याल से हमें एक्टिंग पे आ जाना चाहिए, जो एक्टर्स हैं। ये अब बहुत मेरब के लिए भी मुश्किल होने वाला है, और मेरे लिए भी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उस्मान मुख्तार से मैं तो मिल चुका हूँ पर्सनली। मेरा, मैं चाहता हूँ पहले आप स्टार्ट करें, कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। आई थिंक एक्टिंग वाइज अगर हम बात करें तो मुझे सिर्फ आई थिंक दो लोगों की सबसे ज्यादा पसंद है ये एक्टिंग। हम्म। दैट वाज अली काजमी। या। मंजर सेबाई के कैरेक्टर के बाद एक वो जो एक इवेंट होता है उसके बाद देयर इज हाँ। द सीन अली काजमी का
कि वो अयारों से एक बात कर रहे होते हैं, स्पीच दे रहे होते हैं, मोटिवेशनल किस्म की बातें कर रहे या होते या हैं कि अब हम लोगों ने ये करना है, हमने वो करना है. या So in that speech, I think Ali Kazmi की expressions were very notable. उनके हाँ expressions, I think, उनकी body language, dialogue delivery, everything was on point. Plus एब्सोल्युटली throughout Ali Kazmi का जो एक एक I would say एक ऑरा था, एक उनकी उनका जो एक बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो डायलॉग डिलीवरी एग्री थी थ्रू आई थिंक पूरी मूवी में इट वाज जस्ट टॉप नॉच. मुझे उनका काम बहुत पसंद आया इस मूवी हाँ में. सेकंड आई थिंक वाज सनम सईद. नो आई एम सॉरी. ओके सना मैं किसी और सना का नाम लेने लगा था नहीं 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 मैं सना का नाम लेने लगी. सॉरी, दोनों के नाम अच्छा बहुत सिमिलर है. नॉट सनम सईद. अच्छा सना. हाँ सना की जो पोस्चर था, like she या was portraying a negative role. या Her posture, her body language stayed and portrayed that negative character throughout. आउट ठीक है. इवन तो उनके डायलॉग्स इतने नहीं थे, आपने नोटिस किया होगा, ये उनके नहीं डायलॉग्स थे नहीं थे. 3-4 बट आई थिंक बट इफ यू नोटिस हर बॉडी लैंग्वेज, हर पोस्चर, इट वाज इनफ आई थिंक बताने के लिए कि उस कैरेक्टर का क्या काम था उस पूरी मूवी में. ठीक है. या So, and also, I would like to say, उनका makeup, उनका getup was to the point. It was on point. ठीक है. It was just too good. So, I think these are the two people जिनकी acting से मैं बहुत impress हुई हूँ. तीसरा हाँ नाम मैं लूंगी, but वो उतनी मैं ज्यादा खुश नहीं हुई उनकी एक्टिंग से या उनकी ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस से जितनी मैं बाकी लोग हुई. इट वाज ओके फरहान ताहिर. फरहान ताहिर ने भी बहुत अपना लाइक, बट अगेन इट कम्स टू द डायरेक्टर. ठीक है. कि वो आपसे कैसे काम ले रहा है, वो आपसे कैसे हाँ करवा रहा है. स्क्रिप्ट में क्या है वो यस, कैरेक्टराइजेशन क्या है एग्जैक्टली. फरहान ताहिर की अगर आप अपीयरेंस की बात करें तो इट वाज हम्म गुड. इट वाज गुड. आई हम्म वोंट से कि वो बुरे लग रहे थे किसी भी तरीके से. नो, इट वाज गुड. बट आई थिंक जो एक विलन की जो दहशत होनी चाहिए ना, दैट वाज मिसिंग समवेयर. वो हम्म मुझे नहीं लगा कि यार ये कोई बहुत ही कोई लक्का 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 हो रहा है, एक लेकिन वो डर लग लक्के रहा में हो लक्का नजर नहीं हाँ आ रहा. हाँ वो डर नहीं था हाँ, so वो चीज मुझे विलन में नजर नहीं आई. सो गॉट दिस इज द थिंग. इट बाकी अगर कैरेक्टर्स में मैं आई थिंक सनम सईद इज अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस. उन्होंने जो कुछ अमेजिंग आई लव हर वर्क यस, मुझे उनका काम तो पसंद है, मुझे वो खुद बहुत पसंद है. ठीक है. बट आई थिंक मूवी में शी वाज जस्ट पीछे 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 समवेयर लाइक. लेकिन वो उनका कसूर नहीं है ना मीरब क्योंकि वो फिर राइटिंग का मसला है ठीक है और आपने डायरेक्शन का उनको इतने सीन दिए ही नहीं तो एग्जैक्टली. क्या पोर्ट्रे करें उसके अंदर ये मसला है ना बिल्कुल ये एक्टर का बिल्कुल मसला नहीं है फिर ये फिर डायरेक्टर का और ये फिर राइटर का मसला है बिल्कुल उस ऐसे ही. मामले में बिल्कुल. अम, हम्म अगर मैं बात करूं अमर के कैरेक्टर की, हम्म तो अमर के कैरेक्टर से मुझे काफी काफी मुझे दुख हुआ अमर के कैरेक्टर से. लाइक आई नो मैं आप यहाँ खुल के पे बोले मीरब आप खुल के बोले कोई मसला नहीं कोई आप पे मुकदमा नहीं लगाएगा अमर का जो कैरेक्टर था ना यार, इट वाज लाइक ही वाज जस्ट लाइक ऐसे. आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस, बट ही वाज जस्ट लाइक व्हाट इज गोइंग ऑन, लाइक व्हाट इज हैपनिंग, लाइक लाइक आई डोंट नो हाउ टू. मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इसको क्या नाम दूं, इस चीज को. आई लव यू फरहाना लाइक मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको क्या नाम दूं, इस वाले जेस्चर को. लाइक it was हाँ not that he was doing this on screen, this was embedded in him somewhere. Like उनकी हाँ ना उनकी एक्टिंग में ये चीज उभर उभर के आ रही थी कि like he's just irritated, he's just like I don't know what, but he's like very confused. either समझ नहीं आ रही थी कुछ. but even यार then, अच्छा शुरू में कंफ्यूजन समझ आती है व्हेन ही गेट्स टू नो कि क्या हो रहा है. अच्छा मैं अयार हूँ, अच्छा मेरा बाप ये करता था, वो कंफ्यूजन समझ में आती है. कंफ्यूजन बट में मैं एक चीज बात करूंगा कंफ्यूजन वाले जो सीन्स थे ना
उस्मान मुख्तार के, वो उस्मान ने अच्छे किए थे, वो उस्मान ने बहुत अच्छे किए थे, वहां पे उसकी बेस्ट एक्टिंग निकल के आती है। मसला पता है क्या है, उसकी आंखों में इमोशंस नहीं है, उसकी आंखों में इमोशन बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं होता। मैं मिला हुआ उस बंदे से, वो उसकी रियल में भी ऐसी आंखें हैं। सो दैट इज द थिंग। और वो हर कैरेक्टर अभी इसी तरह पोर्ट्रे करता है। आप हम कहाँ के सच्चे हैं देख लें, आप वो देख लें, अनाथ देख लो, उसमें जो कैरेक्टर था जिसमें कहा जाता है कि उस्मान ने अपनी बेस्ट एक्टिंग की थी। चिक्कड़ मैंने देखा नहीं हुआ, तो उसमें कहते हैं उनकी बहुत मैंने अच्छी देखा एक्टिंग हुआ थी। है। मैंने चिक्कड़ मूवी देखी नहीं हुई है, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मैंने हर एक जो भी रोल है, पर्ची के अलावा, पर्ची के अलावा उस्मान मुख्तार ने ऐसी एक्टिंग की है अपने थ्रू आउट द करियर। हाँ, ही हैज दिस यू नो, मतलब एक्सप्रेशंस उस तरह से नहीं वाजे होते। हम्म। एंड दैट्स रियली अनफॉर्चुनेट बिकॉज उस्मान ने काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं। एंड या। आई डोंट नो व्हाट टू से, बट अगर देखा जाए उस हिसाब से, आई थिंक अली काजमी हम्म। looked more heroic and more like, ही शुड हैव you बीन know, अमर। exactly. No, या। like, I mean, Amar बहुत अच्छा कोई एक्टर, कोई और एक्टर कर सकता था। आई एम रियली सॉरी आई हैव टू से दिस, बट हाँ। आई डोंट नो, आई जस्ट डोंट नो, आई जस्ट आई डिडंट एग्री। फील, मुझे ना वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिली उस्मान को स्क्रीन पे देख के अमर के कैरेक्टर में। आई डोंट नो व्हाई, हाँ, बट आई डोंट नो, I just don't want to say anything else, but this is it. I just didn't feel satisfied. मैं एक चीज I was कहना चाहता हूँ, उस्मान को hmm, ना, जो उसके एक, मुझे लगता है ऐसा कॉन्स्टिपेटेड जेस्चर्स होते हैं। आई आई हैव टू से दिस, हिज जेस्चर्स आर समटाइम्स कॉन्स्टिपेटेड। और वो जो एक आवाजारी होती है उनकी एक्टिंग में, उनको उसको उस चीज से निकालना पड़ेगा। वो एक बहुत अच्छे थिएटर एक्टर हैं, थिएटर में काम कर चुके हैं। वो इस चीज को मे बी थिएटर दोबारा करके इसको शायद निकाल सकें, लेकिन ये चीज निकलती हुई नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि उनके कुछ एक्सप्रेशंस, आई लव यू फरहाना टाइप के जो एक्सप्रेशंस है ना, वो दे आर कॉन्स्टिपेटेड, ये मुझे लगता है। सो इट हैज टू, he has to evolve because now he's a very big actor. उम्र यार से पहले शायद उनको नहीं लोग जानते होंगे इतना, जो ड्रामे देखते होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो फिल्म वाले लोग हैं वो इतना नहीं जानते थे। अब उन्होंने एक ब्लॉकबस्टर फिल्म कर दी है, ये ब्लॉकबस्टर है, ये है ब्लॉकबस्टर। नाउ ही हैज टू, आई थिंक, इवॉल्व एज एन एक्टर। तो वो मुझे लगता है। मैं जो राहीला मैम है, राहीला क्या नाम था पूरा उनका, जो, Rahil. हाँ सिमी राहील, सॉरी, सिमी राहील मैम जो है, मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने ये रोल क्यों टेकअप किया, उन्होंने ये रोल क्यों टेक ऑन किया। उनका जो कैरेक्टर है, एक तो सीन्स बहुत कम थे। Kapoor. फुप्पो थी, नहीं ये कहीं क्लियर बताया, क्लियर। एग्जैक्टली, उन्होंने बोला है, हाँ। जब जब उनकी डेथ हो जाती है तो वो वहां बैठे, पहले तो उस्मान हम्म। उनका नाम तो बुलाते हैं, तो पहले तो हम्म। फरहाना फरहाना फरहाना, एंड देन ही इज लाइक फुप्पो फुप्पो फुप्पो। इट्स हम्म। इट वाज इन दैट सीन। इन दैट सीन, लेकिन सीन्स इतने कम थे। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अंत में जो स्पाइडरमैन में, जो नई वाली स्पाइडरमैन है, जो न्यू आई है, आई थिंक एंड्रयू गारफील्ड वाली थी, जिसमें अंत में की आई थिंक डेथ हो जाती है। ठीक है, एक उस तरह का एक अंत में का कैरेक्टर एंड होता है। लेकिन उससे पहले आप इतने सारे सीन्स दिखाते हो, इतने ज्यादा इमोशनल सीन्स दिखाते हो विद स्पाइडरमैन एंड अंत में, कि आपको अंत में के साथ आपको दुख होता है जब अंत में की डेथ होती है, राइट। यहाँ पे एग्जैक्टली। वो सीन्स ही नहीं है। ठीक है, वो सीन्स नहीं है कि जहां पे आपको पता लग रहा हो कि यार एक इमोशनल कनेक्शन है बिटवीन उस्मान मुख्तार, अपार्ट फ्रॉम आई लव यू फरहाना के अलावा कुछ भी नहीं है वहां पे। ठीक है, तो मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने ये साइन अप क्यों किया। शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, शी इज अ लेजेंडरी एक्ट्रेस इन पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री। उन्होंने बहुत सी फिल्म्स में भी काम किया, लेकिन मुझे नहीं समझ आया उन्होंने क्यों टेकअप किया। मे बी बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट, इट वॉज टू बिग टू से नो टू, बट देन अगेन इनके सीन ज्यादा हो सकते थे, मुझे ऐसा लगता है। या और कौन आई रह थिंक गए? एक एक चीज मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी। आपने कहा ना कि इमोशनल उस तरह से हो सकता था जिस तरह स्पाइडरमैन में वाज इमोशनल व्हेन आंट में हैड टू, या, उनका वो निकल गई उस मूवी से जब शी डाइड, इट वाज इमोशनल फॉर ऑल ऑफ अस। बट
मैं आपको बताऊं कि मैं आज भी 2 दफा ये मूवी देखते हुए, उम्र यार देखते हुए, मैं 2 जगह पे रोई हूँ। लाइक हम्म। लिटरली रोई हूँ, लाइक सिनेमा में बैठ के रोई हूँ। हम्म। यू नो, थोड़ा साइलेंट किस्म का, जो छुप छुपा के आप रोते हैं ना कि कोई देख ना ले मुझे, तो वो हाँ। वाला आई क्राइड। ठीक है। हाँ। वंस आई क्राइड जब मंजर से भाई का कैरेक्टर हाँ। चला जाता है। कम्स टू, तो दैट कम्स वाज टू द फर्स्ट टाइम दैट आई क्राइड। हम्म। सेकंड टाइम मैं रोई, थोड़ा रोई व्हेन ही क्राइड, उस्मान मुख्तार क्राइड, जब वो अली काजमी से बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है तो क्या तुम मेरे साथ हो। दैट वाज व्हेन ही क्राइज, ही मेड मी क्राई टू। सो आई क्राइड हाँ, वो देयर एज अच्छा सीन था, वो अच्छा सीन था। वेल। यस। हम्म। सो लेकिन ओवरऑल जनरली अगर देखा जाए शायान, आई एम नॉट, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। लाइक मैं हाँ। बिल्कुल बिल्कुल डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ मूवी से। बट वो जो एक फैक्टर था ना कि मैं इस मूवी को अपने पर्सपेक्टिव से देख रही थी और मैं देखना चाह हाँ। रही थी सारी चीज हाँ। को, दैट मेड मी डिसअपॉइंटेड। बट हम्म। स्टोरी मेड मी अ बिट, काइंड ऑफ, मैं ऐसे होके मूवी नहीं देखी कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हाँ। हो रहा है। मैं ऐसे थी थ्रू आउट। आई वाज लाइक या ओके यार, आई एक्साइटमेंट उस तरह से नहीं आ रही थी। बस ये था कि बिल्कुल। यार पाकिस्तान की पहली मूवी है जिसमें वीएफएक्स बहुत ही ज्यादा यूज हो रहा है, और वो एक सुपर हीरो मूवी है पहली। दो सीन्स का मुझे यस। बहुत अफसोस है, और सॉरी, दो एक्टर्स के लिए मुझे बहुत अफसोस है कि उन्होंने इस मूवी में काम तो किया, लेकिन वो काम इतना निखर के आ नहीं सका। एंड वहां पे मैं असफर जाफरी को कसूरवार ठहराता हूँ। आपने उतने सीन्स ही नहीं दिए, ना सनम सईद को आपने दिए, ना आपने सीमी राहील साहिबा को उतने आपने सीन्स दिए हैं। फरहान ताहिर पे मैं आना चाहता हूँ। फरहान ताहिर, आई कंप्लीटली एग्री विद यू कि जो सना नवाज वाला जो जो उन्होंने कैरेक्टर किया है, उन्होंने पूरी मूवी में अपना एक जो गर्दन है वो ऐसे तिरछे करके रखी है, और वो ऐसे करके देखती रही है टेढ़ी नजरों से। ठीक है, तो वो आसान नहीं होता वो पोस्चर क्रिएट करना और अपने कैरेक्टर में उस तरह से घुस जाना। ठीक है, हर बॉडी वॉज स्पीकिंग आउट, हर बॉडी जेस्चर्स, हर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वॉज स्पीकिंग आउट, नॉट द डायलॉग्स। और डायलॉग के बगैर एक्टिंग करना, मैं भाई मान जाता हूँ, आप अगर डायलॉग के बगैर एक्टिंग कर सकते हो मैं मान जाता हूँ आपको, आप एक्टर हो और बहुत अच्छे एक्टर हो। तो वो चीज है। और सना इट्स नवाज का इट्स तो बहुत टाइम से काम कर रही है वो। इट्स हाँ। सना नवाज दैट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर, एंड Yeah. हम सबको पता है कि वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस हैं। सो हाँ, लेकिन उनको पंजाबी फिल्मों से वो इज्जत नहीं मिलती जो उनको मिलनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द बिल्कुल। वर्क शी हैज डन। अदरवाइज शी इज अ फैंटास्टिक एक्ट्रेस। क्योंकि मैंने उनके ड्रामास भी, उर्दू ड्रामास देखे हैं हम टीवी पे। हम टीवी के जो ड्रामास हैं उसमें कमाल काम किया उन्होंने कुछ ड्रामों में। तो बिल्कुल। ये जो है ना उनको फेमस और बनाएगा मजीद। वो भी है उनकी, आई थिंक शी इज इन हर लेट 40s और समथिंग लाइक दैट। तो इन द ट्वाइलाइट ऑफ हर करियर, समथिंग आप कह सकते हो। दूसरा जो आपने बात की थी, क्या कहते हैं, सना नवाज की, और कौन था, हाँ अली काजमी की। अली काजमी का कैरेक्टर डिजाइन कमाल कैरेक्टर डिजाइन था, बहुत अच्छा लिखा हुआ था। क्योंकि अच्छा लिखा हुआ था तो उसने अच्छा किया भी और उसने डिलीवर भी किया। और उसका वार्डरोब से लेके मेकअप से लेके डायलॉग डिलीवरी तक, डायलॉग डिलीवरी भी नहीं बल्कि मैं फेशियल एक्सप्रेशंस भी कहूंगा, और उसने अपनी बॉडी बनाई। बिल्कुल। उस्मान मुख्तार ने क्या किया है यहाँ पे, काम चोरी की है। मैं साफ बोलूंगा काम चोरी की है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत नजर आ ही नहीं रही उस्मान मुख्तार की। ही लुक्स लेथार्जिक, ही लुक्स हैवी वेट। यू आर अ सुपर हीरो मैन, यू आर द मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी। आप इस्लामाबाद नस्ट के अंदर आप चिजल्ट लग रहे हो, आप पतले लग रहे हो, पता लग रहा है साहब वो 2020 में शूट हुआ हुआ है। जो दूसरा वाला है, क्या कहते हैं, जिसमें आप मोटे लग रहे हो, जिधर आप सैंड में ऐसे शेडो बॉक्सिंग कर रहे हो सैंड के अंदर, उधर आप लग रहा है साफ कि आपका वेट जो है वो ओवर गया हुआ है और 3-4 साल गुजर चुके हैं और अब आप उस वेट को वापस नहीं लेके आ पा रहे। और आपने पूरी मूवी में फुल स्लीव शर्ट पहनी है, मैंने देखा है आपने फुल स्लीव शर्ट पहनी है। क्यों? आपने मसल्स ही नहीं बनाए, आपने बॉडी नहीं बनाई। जिस अब पीटर पार्कर, जो टोबी मैगवायर है, वो एक प्रॉपर सीन है जिसमें उसकी बॉडी नहीं है, और दूसरे सीन में फिर उसकी बॉडी आ जाती है जब वो अपने आप को शीशे में देखता है और स्पाइडरमैन उसको काट जाता है, सॉरी स्पाइडर काट जाता है। ठीक है, इस बंदे ने मेहनत नहीं की है और इसीलिए हम क्रिटिसाइज करेंगे क्योंकि आपने मेहनत नहीं की है। अगर आपने मेहनत की होती, आपने वो आमिर खान वाली एफर्ट डाली होती, आपने वो फवाद खान वाली एफर्ट डाली होती जो उसने मौला जट के अंदर डाली थी,
तो आज मैं ये बात ना कर रहा होता. सो आई एम सॉरी, ही वॉज द वर्स्ट एक्टर ऑफ द मूवी, उस्मान मुख्तार इन दिस फिल्म. अगर मुझे किसी को वर्स्ट एक्टर बोलना होगा, ही वॉज द वन. अब आ जाते हैं मेन बंदा, फरहान ताहिर. ही इज अप देयर. बिफोर यू स्विच ऑन टू द नेक्स्ट वन, मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ. बॉडी की आपने बात की कि वो हम्म. एक लैकिंग चीज थी कि, हम्म. एंड ऑब्वियसली यार एक सुपर हीरो को जब आप इमेजिन करते हो, तो यू ऑब्वियसली इमेजिन समवन विद बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स एंड बॉडी एंड या. चेस्ट एंड हाँ हाँ यू इमेजिन हिम लाइक दैट. तो वो हाँ. फैक्टर बिल्कुल कंप्लीटली मिस्ड आउट था. ठीक है. या. Secondly, I was not happy with his hair. I don't know why. I was not happy with his वो hair at यूनिवर्सिटी में विग अच्छी थी. all. यूनिवर्सिटी में विग अच्छी थी. विग अच्छी थी उनकी यूनिवर्सिटी में. University में it was okay, but there comes a time जहाँ पे, अच्छा, there हाँ was this one thing that I remember. जब हाँ अली काज़मी आते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि ये तुम्हारे फादर के कपड़े हैं, और वो देते हैं उनको. हाँ हाँ हाँ. उस सीन में एक साइड उनका शॉट होता है उस्मान मुख्तार का, जिधर उनका कंप्लीटली वो बाल उस तरह से नजर आ रहे हैं. आई वाज जस्ट हाँ सो बिल्कुल. इन दैट, मतलब आई वाज हाँ नॉट हैप्पी विद हिज हेयर एट ऑल. हाँ. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस की है? आपने वो बताया ना कि वो जब उसको दे रहा होता है, तो वो जो पूरा जो कासल होता है उसके सिर्फ 3 कमरे दिखाए हैं. ओनली थ्री थ्री कमरे. पूरे 3 कमरों में शूट हुआ है वो. ऐसा लग रहा था कि उन्होंने कोई घर लिया है और वो 3 कमरों के अंदर शूट हो. तो वो भी थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था कि कासल बाहर से तो आप बड़ा दिखा रहे हो, अंदर से आप नहीं दिखा रहे कुछ भी. छोटा सा ड्राइंग रूम है, वो मिट्टी वाली जगह है जहाँ पे वो ट्रेनिंग हो रही है. आई गेट इट, आपने कोरियोग्राफी बहुत अच्छी की है. कोरियोग्राफी आपकी अच्छी होनी थी फाइटिंग की, क्योंकि गेम ऑफ थ्रोन्स वाला जो बंदा है वो आपको कोरियोग्राफ कर रहा था, तो जाहिर है आपकी अच्छी होनी थी. क्या नाम था उसका? रिकी. रिकी बटलैंड. रिकी बटलैंड. हाँ, रिकी बटलैंड. फरहान ताहिर पे आ जाता हूँ. फरहान ताहिर को मैंने पहली बार 2008 आयरन मैन में देखा था. सिल्वेस्टर स्टेलोन के साथ वो काम कर चुके हैं, आर्नल्ड श्वार्जनेगर के साथ काम कर चुके हैं. ही इज अ प्रॉपर पाकिस्तानी अमेरिकन हॉलीवुड एक्टर. मेरी उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा. मुझे लगा था कि वो आग लगा देंगे इसके अंदर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. अब जैसे वोल्डेमॉर्ट है ना हैरी पॉटर में, जाहिर है मैं हैरी पॉटर फैन हूं, थोड़ा मैं बोल दूंगा उसके बारे में. वोल्डेमॉर्ट वाज लाइक, दहशत आती है आपको. थैनोस, इवन दो वो सीजीआई से बना हुआ था, जो भी था वो सीजीआई में बना हुआ था, फिर भी उसके एक्सप्रेशन जो थे और वो जो सारा दहशत थी वो नजर आती है. ठीक है, थैनोस का नाम लिया, वोल्डेमॉर्ट का नाम लिया. देयर आर काउंटलेस विलन्स लाइक दिस, जिनकी एक्टिंग आप देखो तो वो हीरो से ज्यादा बेटर होती है. बट क्योंकि उस्मान मुख्तार वाज अंडरवेलमिंग, फरहान ताहिर और उस्मान मुख्तार में ज्यादा कोई फर्क नजर नहीं आया मुझे. कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं था उनकी एक्टिंग में, ये मैं कहना चाह रहा हूं. और द थिंग इज, जब वो सेमी राहील साहिबा वाला सीन आता है एक, आपको पता ही है, मुझे हंसी आ रही थी वहां पे, क्योंकि मुझे वो कॉमिकल लग रहा था. मुझे उससे डर नहीं लग रहा था उस बंदे से कहीं से भी. एग्जैक्टली. फिर हाँ, मुझे तो मेरे अब्बू साथ बैठे थे एंड वो कह रहे थे भाई इसको तो क्या कहते हैं, पंजाबी स्टेज के ऊपर ना इसको कॉमेडी करनी चाहिए. वो मेरे साथ बैठे हुए थे. तो आई वाज लाइक यार, जो मैंने एक्सपेक्टेशन की थी ना यार, आई एम सॉरी, उस पे नहीं वो उतरे हैं. हाँ, ही वॉज वन ऑफ द टॉप 3 एक्टर्स, बिकॉज बाकी सारे शिट एक्टिंग कर रहे थे. दैट्स एक्चुअली द ट्रूथ. सो मैं यही कहूंगा कि एक्टिंग में वीक है ये, बारिंग 2-3 पीपल. ये स्टोरी में वीक है. ये इवन कुछ हद तक सेट डिजाइन में भी कुछ हद तक, जो जैसे मैंने कासल की बात की, वो थोड़ा मुझे वीक लगा. ठीक है. वो सीन बहुत अच्छा था जहां पे सनम सईद का कन्वर्सेशन होती है विद उस्मान मुख्तार. वो सीन बहुत अच्छा पहाड़ी था. आई टाइप लव दैट. हाँ, जहाँ पे वो सूरज आ रहा होता है, सूरज का एक गरूब हो रहा होता है, सनसेट हो रहा में. होता है, और वहां पे ठीक है आप रोमांटिक नहीं होके दिखा सकते थे क्योंकि सुपर हीरो है, तो आप नहीं चाह रहे होंगे कि इसको आप रोमांटिक एंगल दो उस्मान मुख्तार और सनम सईद का, लेकिन उसमें डायलॉग्स भी कुछ बड़े अच्छे थे जो कि मुझे अच्छे लगे. मैं यही कह रहा हूँ, मेरी शिकायत ये है शायान. कि सनम सईद को और आप देते सीन्स. हाँ, शायान, रोमांस की आपने बात की ना, तो रोमांस शायद हम्म. आपने नोटिस नहीं किया होगा, बट मुझे एक तो इस सीन में थोड़ी उनकी
यू नो एक बॉन्डिंग उन्होंने शो की कि वो वहां खड़े बातें कर रहे हैं कि तुम्हें मुझ पे इतना यकीन है, एंड शी इज लाइक ओ यस। दूसरा सीन ये था कि व्हेन ही इज ट्रेनिंग, और सनम सईद का एक सीन है उनके साथ कि जब वो बैठी होती हैं और वो उनको बता रही होती हैं कुछ चीजें, एंड शी इज लाइक क्लोज योर आईज एंड इमेजिन दिस वन हाँ। थिंग दैट यू वांट, और ये वो और ऐसे, तो एंड सी दैट वन थिंग कि जो तुम चाहते हो और ये वो। हम्म। तो ही क्लोजेस हिज आईज एंड देन ही हाँ, ओपन्स वन opens एंड it, यू नो opens it. But so yeah, then that again, is that is not romance. Now that is just a that is not subtle romance way for of me. showing it. Huh, but that is a subtle way of showing that there is, हाँ, that is that हाँ, love interest. So हाँ. एक चीज थी। But still, I wanted more. मैं ये बात कर रहा हूँ because I like romantic movies. लेकिन anyways, मैं ये कह रहा था, मैं कहना ये चाहता था, हमजा अली अब्बासी पे मैं अब आना चाहता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे फिर हम एंड करने की Yes. कोशिश करेंगे, ठीक है? देखो, मुझे अब गौर से सुनना। जब मौला जट के अंदर हमजा अली अब्बासी का कैरेक्टर आता है, हम कहते हैं भाई मूवी चली गई है 100 करोड़ से 200 पे, उठा दी मूवी बंदे ने, ही इज गोइंग टू मेक इट ब्लॉकबस्टर। हियर ही हैड अ कैमियो ऑफ लाइक 5 मिनट्स, 10 मिनट्स। मेरा कसम खुदा की, हर जगह मुझे ये लगा कि यार ये जॉनी डेप की नकल हो रही है। हर जगह मुझे ये लगा है कि ये जॉनी डेप को कॉपी किया जा रहा है, ये पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन से इंस्पायर्ड है। यू आर प्लेइंग उम्रो आयार, दी उम्रो आयार। और ये उस्मान मुख्तार बता चुके हैं पॉडकास्ट में, तो ये हम रिवील कर भी दें तो कोई मसला नहीं है कि उम्रो आयार हमजा अली अब्बासी है। ये प्रो पाकिस्तानी में बता दिए उस्मान मुख्तार ने। Why are you behaving like Pirates of the Caribbean Johnny Depp? You were looking like him, you were acting like him, you were laughing like him, and I consider you one of the best actors in Pakistan film industry. And you are like, I'm Johnny Depp. I don't care. Cheyenne, again, this is a हाँ, direction. एक तो मैं यहाँ पे हाँ, ये भी बात करूंगी कि वो सीन एक तो बहुत लंबा था, ठीक बहुत है। लंबा था। मैं आई वॉज लिटरली, मैं वहां बैठी सोच रही हूँ अब ये इनकी कॉन्वर्सेशन खत्म होगी, अब खत्म होगी, अब खत्म होगी। ऑल्दो देयर वाज अ कॉमिकल फैक्टर टू इट, ठीक है, वो कॉमिकल सा हम्म, सीन था एक, ठीक है, बट देन आई वांटेड दैट सीन टू एंड एंड गो बैक टू द लका शॉट। यार मतलब क्या हो रहा है, वो हाँ, सीन कहाँ गया? तो वो बहुत उन्होंने एक तो लंबा खींच दिया था। आई डिड नॉट, हाँ, लाइक आई वाज नॉट हैप्पी विद इट, ठीक है। सिर्फ हाँ। ये सीन लंबा नहीं था, और भी सीन्स ऐसे थे जो और बहुत भी थे, ड्रैग थे। ड्रैग थे। आई वॉज लाइक यार क्यों हो रहा है ऐसे। एक सीन वो हम्म, ये जो मैं आपको बता रही हूँ उम्र यार के साथ जो अमर का सीन था वो बहुत लंबा था। जब हाँ, लक्का उसके स्टडी में आ जाता है, वो उम्र यार के साथ उसका जो पहला इंटरेक्शन होता है, सॉरी अमर के साथ, वो भी सीन बहुत लंबा था। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड ये सीन्स खींचने वाली चीज, बहुत बोरिंग हो रहा था इससे। मैं तो मैंने आपको बताया ना, मैं पूरी मूवी ऐसे होके देखी है, लाइक आई वाज दिस हाँ। यार इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हम जो इसमें से जो भी नेगेटिव चीज बता रहे हैं या जो भी है, हम इस मूवी को बुरा समझते हैं। हम इसको बुरा नहीं समझते। हम ये चाहते हैं कि जो जो आवाम हमें देख रही है, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं जो भी देखते हैं, 50 लोग देखते हैं, उनके साथ हम इंसाफ करें और उनको पता होना चाहिए भाई कि मूवी में क्या मसला है और क्या मसला नहीं है, ताकि वो जब जाएं वो अपना डिसीजन बनाएं कि वो जाके देखना चाहते हैं या नहीं। हम तो आपको बोलेंगे कि आप देखें, क्योंकि हम तो ये कहेंगे कि यार पाकिस्तानी मूवीज को प्रमोट करना चाहिए, खास तौर पे उस मूवी को जो कि सुपर हीरो मूवी है, पहली पाकिस्तानी। बिल्कुल जाके देखें आप। लेकिन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसमें फ्लॉज हैं, ये कोई दूध की धुली मूवी नहीं है। ये हम कहना चाह रहे हैं। एंड वीएफएक्स हमने बात की है, टॉप नॉच। मैंने ऐसा देखा ही नहीं पाकिस्तान में ये आई वुड कोई। लाइक टू ऐड वन थिंग हियर। हम्म, आपने उस हमजा अली अब्बासी के कैरेक्टर की बात की, ही वाज पोर्ट्रेइंग हम्म, उमर यार, एंड व्हेन या, आई लुक्ड एट हिम, व्हेन ही इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ टू उमर यार, and he's हम्म, like yeah seriously, he doesn't believe him ना, he's like no हाँ हाँ, okay, हाँ, उम्र यार तो फिर वो उसको लाइक एक थोड़ा सा वो एक स्टंट करके दिखाता है, वो यहाँ से जाता है वहां से आ जाता है, and he's like how did you do that? In real, like in novels, Umro Yar was not someone who could do magic, like यहाँ से जाके वहां से आ जाए. He was just like an ordinary late 40s, late 50s वाला guy, like a very weak man.
जिसको जो सिर्फ तेज था, ही वाज इंटेलिजेंट, ही वाज क्लेवर, हाँ ही कुड यू नो डू लाइक ही कुड डू एनीथिंग जस्ट बाय जस्ट टॉकिंग, ठीक है। वो कोई जादू नहीं कर सकता था, उसके पास जादू करने के लिए या वो चीजें करने के लिए उसकी जमीर में बहुत सारी चीजें थी। ही कुड नॉट डू यस दैट बाय हिमसेल्फ। यस बट उमरो एआर के जो गेटअप और जो चीजें उसकी मेंशन्ड हैं इन नॉवल, Hamza Ali Abbasi looked somewhat like that, like the thing ही and लुक्ड the लाइक दैट, लेकिन उनका जो yes, कैरेक्टर पर्सोना था वो तो जॉनी डेप वाला था। जो मैं कैरेक्टर की जो उन्होंने कैरेक्टर अपनाया हुआ था। अब क्या वो, yes, क्योंकि हमजा अली अब्बासी ऐसी एक्टिंग नहीं करते, मुझे पता है। ही डज नॉट बिल्कुल, एक्ट लाइक दिस। ही इज वन हम्म, ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन पाकिस्तान, और वो जिस चीज को छूते हैं वो सोना बन जाती है। मैंने बहुत बार बोला है। बिल्कुल, या तो ये डायरेक्शन का इशू है, या ये राइटिंग का मसला है, या फिर ये हमजा अली अब्बासी ने उसको गलत तरीके से परसीव की है। ये तीन चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। सो आई थिंक ही लॉस्ट द प्लॉट व्हेन ही शायान, वाज डूइंग दिस। एक और चीज मैं कहना चाहूंगी। हम्म उमरो अयार was a fast talker, like he was I don't know how to say this, but जो नॉवल वाला उमरो अयार है, he हाँ was like you know a very clever person, so हम्म बातों में वो बहुत तेज था, ठीक है। हम्म सो द वे हमजा अली अब्बासी बात कर रहे थे, इट हम्म शोड द ट्रेट्स जो नॉवल वाला उम्र यार है उसके। नॉवल वाला है। लेकिन तो क्या आपको फील हुआ कि वो उम्र अयार जैसे? आपको सॉरी, फील हुआ? आपको फील हुआ वैसे कि वो उम्र अयार जैसे? मैं वही आपको बता रही हूँ कि जो हम्म मैंने नॉवल में पढ़ा है ना कि उम्र यार ऐसा था और वो ऐसा, हम्म लाइक डायलॉग्स भी और इवन सब कुछ मैंने पढ़ा है। तो हम्म जैसे उम्र यार बात करता है नॉवेल्स में, ही वाज हम्म शोइंग समवट उस तरह की चीजें और उस तरह से ही बात कर रहा था और उस तरह से हम्म आई वुड से कि बहुत ज्यादा जॉनी डेप से मिलता जुलता था उनका लाइक persona हम्म एंड एवरीथिंग। बट आई थिंक कि उन्होंने समवट पोर्ट्रे किया है ओरिजिनल हम्म उमरो यार। सो हम्म आई वुड नॉट कंप्लीटली डिस्क्रेडिट दैट, मैं उस चीज हम्म। को बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मतलब आपके हिसाब से बट उनकी एक्टिंग ठीक थी, जो कैरेक्टर वाइज था? या आई थिंक इट वाज ओके, नॉट मतलब एंटायरली बहुत अच्छी। हम्म वो जो एक ओवर एक्टिंग वाला फैक्टर है ना, वो था वहां पे, लाइक एक जॉनी हाँ, डेप वाली जेस्चर्स में। मैं वही तो थी कह रहा वहां हूँ पे। कि वो ओवरबोर्ड चले गए। हाँ। जी, वो थी। अब देखो, बट उन्होंने ये आपका उन्होंने परसेप्शन था ना, क्योंकि आपने नॉवल हाँ, पढ़ा हुआ है। अब जो हाँ, बंदा मेरी तरह का बंदा जिसने नॉवल नहीं पढ़ा हुआ, वो तो यही समझेगा यार, ये तो जॉनी डेप है। उसका वो आएगा एक, उसके दिमाग में सबसे पहली मिरर इमेज जो आएगी वो क्या आएगी? जॉनी डेप। बिकॉज यू वेंट अ बिट ओवरबोर्ड विद इट, यू डिडंट प्ले इट सटनली। तो हम्म, वो थोड़ा सा, क्योंकि वो एक फाइन बैलेंस होता है जो आपको चाहिए होता है। और हमजा से मैं एक्सपेक्टेशन बहुत करता हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत थी कि मैं जब उसको देखूंगा तो हाँ ये लगेगा कि उम्र यार है। तो हम्म। वो मुझे नहीं दिल को लगा। सो या खत्म करें फिर, ठीक है? कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, तो दोस्तों, ये था हमारा रिव्यू। ठीक है, हमने कोशिश की है काफी ज्यादा। इस मूवी में कुछ सीन्स बाकी बहुत ड्रैग्ड हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। जो लास्ट का भी सीन है, जो पूरा मोनोलॉग है उस्मान मुख्तार का, बहुत ड्रैग्ड है, बहुत ज्यादा। इवन तो उसमें मोन्टाज बड़ा अच्छा बनाया हुआ उन्होंने थोड़ा सा, लेकिन विजुअली मजा आता है, सुनते हुए मजा नहीं आता। ये प्रॉब्लम है। ठीक है। अदनान सदीकी का भी जब सीन आप देखेंगे, वो भी आएंगे इसके अंदर, आपको सुनते हुए उस तरह से मजा नहीं आएगा, देखते हुए आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि विजुअली प्लीजिंग मूवी है ये मैं जरूर कहूंगा। और इसको देखें यस, जाके। और लास्ट में मैं बोलूंगा, अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं, आदिपुरुष अगर आप देखें, आप अगर ब्रह्मास्त्र देखें, उससे बेटर वीएफएक्स है, उससे बेटर वीएफएक्स है अमरो यार का, स्पेशली आदिपुरुष से। वो तो बहुत ही घटिया वीएफएक्स था। तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में नहीं, बल्कि इंडिया से आगे जा रहा है अब वीएफएक्स के अंदर। और ये पूरा वीएफएक्स इस्लामाबाद के अंदर हुआ है, इस्लामाबाद के जुबली स्टूडियोज में हुआ है, जो कि G8 के अंदर है, रोज टीवी के पास। मुझे पता है। तो द थिंग इज कि ये हमारा आज का शो था। अगर आपको पसंद आया, आपको मजा आया, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। रेट मेरा रेट कौन करेगा, रेट कौन करेगा मूवी को? मेरा आपकी रेटिंग क्या है?
यार शायान, आई सेड, मैं ना उस तरह से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, ना उस तरह से बहुत ज्यादा खुश हूँ। सो आई वुड रेट इट 5 आउट ऑफ 10, बिकॉज इट्स अ फिफ्टी अच्छा, ये फिफ्टी फॉर। मैं समझ रहा था आप थोड़ा ज्यादा देंगी। नहीं, नहीं इट्स अ नहीं, 5। मैं इतना इतना लो नहीं जाऊंगा मैं। आई विल गिव इट 6 आउट ऑफ 10, जस्ट बिकॉज वीएफएक्स से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, और डायरेक्शन भी ठीक ठाक थी, इतनी बुरी नहीं थी। असफर जाफरी का बेस्ट काम है अभी तक। बट देन अगेन, क्या असफर जाफरी वॉज ही द राइट डायरेक्टर फॉर दिस मूवी? आई विल से नो, बिलाल लशारी वॉज द राइट डायरेक्टर। सो ये चीज है। कमेंट जरूर करना अगर आपने मूवी देख ली है। अगर आप हमसे डिसएग्री करते हैं तो कोई मसला नहीं है, कमेंट जरूर करना, बताना क्यों डिसएग्री करते हो। और यार, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। विल सी यू सून। मैं एक और पाकिस्तानी मूवी का रिव्यू लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, अभी मैंने देखनी है जाके। तो टेक केयर, मैंने भी बाय देखी है बाय, जाके। हस्ता ला विस्ता, बाय।